हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। रशिया और चाइना मिलकर डिज़ाइन करेंगे एक नई अटैक सबमरीन और साथ ही साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं ऑन ए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एज वेल। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे रिसेंटली। ये एक रिपोर्ट है बाय फोर्ब्स, रशिया एंड चाइना इन मिस्टीरियस न्यू सबमरीन प्रोजेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन न्यूज़ पोर्टल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। रशिया वर्किंग विद चाइना टू डिज़ाइन सबमरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नाउ ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब फाइनली इंडिया और यूएस ने मिलकर मिलिट्री डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पे पेंटागन के ऑफिसर ने ये बताया था कि बहुत ही जल्द इंडिया और यूएस मिलकर एक ड्रोन के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये बस एक शुरुआत है। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इंडिया और यूएस मिलकर बहुत से एयरक्राफ्ट या फिर इवन सबमरीन भी मिलकर बनाएंगे। अभी के लिए इस पर कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है, मगर जो एग्रीमेंट्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ वेरी मच इन प्लेस। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है विद यूएसए ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, और साथ ही साथ रशिया और चाइना ने मिलकर बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं फॉर देयर जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर टू गो टू टेलीग्राम ऐप। यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ध्यान रखना कि जिस चैनल पर 1,60,000 से ऊपर आपको मेंबर्स दिखें वही ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम पे कई लोगों ने फेक चैनल बना रखे हैं जहाँ पे 10,000 5,000 लोग हैं। सो लीव दो चैनल्स एंड ज्वाइन द ओरिजिनल चैनल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर हम बात करें आर्मी और एयरफोर्स की तो उसमें ऑब्वियसली चाइना ज़्यादा सुपीरियर दिखता है ऑन पेपर कंपेयर टू इंडिया, मगर डिफरेंस इतना बड़ा है नहीं। इंडिया और चाइना में आर्मी और एयरफोर्स का डिफरेंस काफ़ी हद तक मैनेजेबल है, मगर हम लोग नेवी में काफ़ी पीछे हो चुके हैं। चाइना ने अपनी नेवी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है पिछले कुछ सालों में कंपेयर टू इंडिया। चाइना के पास आज के समय 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, 60 इनके पास हैं अटैक सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन मतलब के डीजल इलेक्ट्रिक टाइप, और इनके पास 7 हैं बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। नाउ इसके कंपैरिजन में इंडिया के पास अभी के लिए एक है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, 2 हैं बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और 15 हैं हमारे पास कन्वेंशनली पावर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो जहां तक बात आती है सबमरीन्स की, नेवल पावर की, इंडिया बहुत पीछे रह चुका है कंपेयर टू चाइना। और यही रीज़न है कि चाइना ने अपनी जो एक्टिविटी है इंडियन ओशन में ये बहुत ही ज़रा बढ़ा दी है। और ऑलमोस्ट हर महीने आप इस टाइप का आर्टिकल देखते होंगे किसी ना किसी न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ पोर्टल में कि चाइना टाइटन कर रहा है अपनी ग्रिप ऑन द इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में चाइना की जो सबमरीन्स हैं इनकी संख्या बहुत हद तक बढ़ गई है। इवन दो इंडिया ने USA से पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना की सबमरीन ऑलमोस्ट 80 के आसपास है आज के समय। तो नंबर्स ही वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि दे कैन ईजिली ओवरवेल्म इंडिया। और देखिए चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट्स को काफ़ी हद तक सीरियसली भी लेता है। इन्होंने अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर में एक अलग से सर्विस बना रखी है फॉर द सबमरीन। सो ऑलरेडी चाइना के पास बहुत सारी सबमरीन्स हैं। ये जो नंबर है ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा थैंक्स टू रशिया। रशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकारी कंपनी है रोस्टेक के नाम से। इसको फाउंड किया था व्लादिमीर पुतिन ने, और इस कंपनी का काम यह है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वेपन्स का रिगार्डिंग हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी या फिर जो भी हाईटेक इक्विपमेंट होता है उसका एक्सपोर्ट संभालता है रोस्टेक। तो रोस्टेक के जो डायरेक्टर हैं विक्टर क्लादोव, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि वी मतलब कि रशियंस आर करंटली कोऑपरेटिंग विद द चाइनीज साइड ऑन ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ ए न्यू जनरेशन ऑफ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्द रशिया और चाइना मिलकर एक नए टाइप की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है ये एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन होगी। और यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये कोलैबोरेशन किस तरीके से काम करेगी, रशिया यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेगा, चाइना की क्या कंट्रीब्यूशन होगी। देखो पहले तो ये जान लो, चाइना ने पिछले कुछ सालों में सबमरीन बिल्डिंग की जो आर्ट है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इसको काफ़ी हद तक मास्टर कर लिया है। और आज के समय इवन दो जो रशियन शिप्स हैं, रशियन सबमरीन्स हैं, ये कुछ हद तक सुपीरियर है। चाइनीज सबमरीन्स भी काफ़ी हद तक इंप्रूव कर चुकी हैं। तो दोनों कंट्रीज़ के पास आज के समय काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ये दोनों कंट्रीज़ अपने साइंटिस्ट, अपने इंजीनियर्स दोनों को इकट्ठा बुलाएगी, एक जॉइंट कोलैबोरेशन होगी,
और एक नया डिज़ाइन डेवलप किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। चाइना का यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूशन होगा AIP, मतलब कि एयर इंडिपेंडेंट पावर। चाइना प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, इवन रशिया से भी आगे है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये प्रपल्शन के सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट है बैटरीज का। देखो, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को हर 15 से लेकर 20 दिन में सरफेस पे आना होता है, वेराज एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अंडर वाटर रह सकती है 2 से लेकर 3 महीनों तक। नाउ चाइना और रशिया की कोशिश ये है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है यहाँ पर फाइनली ये यूज़ करना स्टार्ट करे लिथियम आयन बैटरीज, और इसका जो अंडर वाटर टाइम है ये काफ़ी हद तक इससे बढ़ाएं। और यहाँ पे आप अगर जानना चाहते हैं कि वेट, आज तक हमने सबमरीन्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया नहीं, वेल इसका आंसर है कुछ कंट्रीज ने यूज़ करना स्टार्ट किया है, मगर अभी के लिए ये टेक्नोलॉजी की बस शुरुआत हुई है। जापान पहला देश था दुनिया में जिसने लिथियम आयन बैटरीज वाली सबमरीन रोल आउट करी थी। उसके बाद साउथ कोरिया और इटालियन नेवी ने भी इस टाइप की सबमरीन्स लॉन्च करी, और अब फाइनली चाइना और रशिया चाहते हैं कि ये भी लिथियम आयन बैटरी पावर्ड सबमरीन पर काम करे जो बहुत ही लंबे समय तक स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ कर सकती है अंडर वाटर। सो इस तरीके से ये होंगे चाइना के कंट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ रशिया की जो सोनार टेक्नोलॉजी है, जो इनके वेपन्स हैं, टॉर्पीडोज हैं, इस सब को कंबाइन करके ये बनाएंगे एक न्यू जनरेशन सबमरीन, और मोस्ट प्रोबेबली इस सबमरीन को ये एक्सपोर्ट भी करेंगे टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज। आज के समय आप अगर देखो तो चाइना ने काफ़ी हद तक कैप्चर कर ली है सबमरीन मार्केट ऑफ थाईलैंड, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। आने वाले सालों में बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और इवन जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी चाहेंगी कि उनके पास अटैक सबमरीन्स आएँ, तो वहाँ पर रशिया और चाइना चाहेंगे कि ये नई सबमरीन को ये सेल करें। ना उस सबमरीन के अलावा दोनों देश काम कर रहे हैं एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम पे। ये S-400 जैसा नहीं होगा, ये एक लार्ज स्केल वार्निंग सिस्टम है कि अगर मान लीजिए चाइना पर कभी भी अटैक होता है विद अ न्यूक्लियर वेपन या फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम एनीवेयर, तो चाइना खुद को डिफेंड कर पाए। यहाँ पे आप देखोगे 2019 में व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि रशिया टू हेल्प चाइना डेवलप अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और अब इस न्यूज़ को कंफर्म कर दिया गया है। जो चीफ डिज़ाइनर हैं ऑफ रशियाज मिसाइल अटैक वार्निंग सिस्टम, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने रशिया की असिस्टेंस स्टार्ट कर दी है। नाउ देखो, रशिया की जो असिस्टेंस है टू चाइना, ये इन द लॉन्ग रन हर्ट करेगी इंडियन इंटरेस्ट को, और नीड ये है कि इंडिया भी इसी तरीके से सबमरीन के मामले में या तो किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करे, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, या फिर जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं ये बहुत ही बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे विद इन इंडिया। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।